Hello student, I hope all of you fit and fine and welcome to RIC YouTube चैनल। तो इससे पहले हम जो चैप्टर कर रहे हैं यूनिट एंड डायमेंशन 3 लेक्चर हमने कंप्लीट किया और 3 लेक्चर में हमने पहले लेक्चर में देखा था कि व्हाट इज फिजिक्स एंड व्हाट इज इम्पोर्टेंट ऑफ मैथमेटिक्स ऑफ फिजिक्स। ओके, उसके बाद हमने देखा था कि फिजिकल क्वांटिटी क्या होता है। ओके, कैसे हम फिजिकल क्वांटिटी को ड्राइव करते हैं। ओके, उसका टाइप ऑफ फिजिकल क्वांटिटी हमने देखा। उसके बाद थर्ड वीडियो में हमने देखा था, लेक्चर में हमने देखा था कि डायमेंशन क्या होता है। ठीक है, और कैसे हम डायमेंशन निकल सकते हैं किसी भी फिजिकल क्वांटिटी का। ओके, ये हमने देखा था तीन लेक्चर में। आज है फोर्थ नंबर लेक्चर। तो आज हम देखने वाला है प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी। ओके, तो प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी क्या होता है और इसके हेल्प से हम क्या क्या कर सकते हैं। ओके, और इसके बाद हम देखेंगे कुछ PYQ कैसे क्वेश्चन आता है इस टॉपिक से, और विद द हेल्प ऑफ प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी हम कैसे उसको सॉल्व कर पाएंगे। ओके, क्या अप्रोच रहेगा हम लोगों का, तो यही हम आज देखने वाला है आज की जो लेक्चर होगा इसमें। ओके, तो पहले क्या करना, उससे पहले हम कुछ डायमेंशन के बारे में हमको कुछ पता होना चाहिए। जैसे कि हमको पता है किसी भी कांस्टेंट इसका कोई डायमेंशन नहीं होता है। ठीक है, कांस्टेंट कैसा होता है, कांस्टेंट होता है डायमेंशन लेस होता है। लेकिन ये बात सही है, लेकिन एक्चुअली क्या होता है, किसी भी कांस्टेंट का डायमेंशन नहीं होता है, ये 100% श्योर नहीं है। ठीक है, लेकिन कुछ कुछ कांस्टेंट है, ठीक है, उसका भी फिजिकल क्वांटिटी सॉरी डायमेंशन होता है। तो हम उसके बारे में हमको पता होना चाहिए कि कौन सा फिजिकल क्वांटिटी है, कांस्टेंट है जिसका डायमेंशन है, और कौन सा फिजिकल क्वांटिटी है जिसका डायमेंशन नहीं है। ठीक है, तो कांस्टेंट कोई भी कांस्टेंट अगर हम माने, ठीक है, तो उसका क्या होगा, डायमेंशन नहीं होगा। इन जनरल अगर हम माने कि 4 ये क्या है, कांस्टेंट है। 3 जितना भी रियल नंबर हो गया, ओके, मैथमेटिकल नंबर हो गया, ये क्या है, ये कांस्टेंट है, इसका कोई डायमेंशन नहीं है। जैसे कि थीटा एंगल वगैरह, क्या है एंगल, इसका भी डायमेंशन नहीं होता है, डायमेंशन लेस होता है। उसके बाद क्या है, ई टू दी पावर कुछ भी नंबर हो सकता है, इस पे कुछ भी हो सकता है। इसका क्या होगा, ये पूरा इसके पावर जो भी होगा, ठीक है, ये क्या है, पावर है, कुछ भी हो सकता है पावर। तो पावर का क्या होगा, डायमेंशन लेस होगा टोटल। मान ले कि ई टू दी पावर क्या है, के एक्स है, तो इसका मतलब क्या है, जो पावर है के एक्स, ये क्या है, डायमेंशन लेस है। तो उसको हम कैसे लिखते हैं, एम नॉट एल नॉट टी नॉट। ये होता है जो कांस्टेंट का डायमेंशन नहीं होता है, डायमेंशन लेस होता है, तो उनको हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं, एम टू द पावर नॉट, एल टू द पावर नॉट और टी टू द पावर नॉट। इसका मतलब क्या है, डायमेंशन लेस है। ओके, तो कांस्टेंट का कुछ कुछ ऐसा कांस्टेंट है जिसका डायमेंशन नहीं होता है, लेकिन कुछ कुछ कांस्टेंट है जिसका डायमेंशन है। ठीक है, तो हम वो सारे कांस्टेंट को हम देखने वाला है आज इस वीडियो में पहले। ओके, तो कौन सा कांस्टेंट ऐसा है फिजिक्स में तो जिसका डायमेंशन है। ओके, फिर स्टार्ट करते हैं। नेक्स्ट, पहले देखते हैं हम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जिसको हम म्यू से डिनोट करते हैं, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हो गया। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इसका क्या, कोई ये क्या है, कांस्टेंट है। ओके, ये क्या है, ये कांस्टेंट है, कांस्टेंट है। तो इसका क्या कोई डायमेंशन है, इसका डायमेंशन है कि नहीं है, ठीक है, वो निकलना है। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है स्पीड स्पीड ऑफ लाइट डिवाइडेड बाय वेलोसिटी। ये होता है इसका फॉर्मूला। ओके, तो स्पीड ऑफ लाइट क्या होता है, सी होता है, और वेलोसिटी क्या होता है, भी होता है। सी क्या होता है, इसका डायमेंशन क्या है, ये स्पीड है, इसका डायमेंशन होगा
एम सॉरी इसका डायमेंशन होगा एल टी इनवर्स 1। ओके, ये डायमेंशन हो गया इसका। नेक्स्ट क्या है भी, यह भी वेलोसिटी है तो इसका डायमेंशन क्या होगा, सेम होगा एल टी इनवर्स 1। तो दोनों दोनों अगर कैंसिल होगा तो इससे एक कैंसिल हो जाएगा तो बचेगा क्या, कुछ नहीं बचेगा। तो क्या होगा, डायमेंशन लेस आएगा। डायमेंशन लेस आएगा तो हम लिख सकते हैं एम नॉट एल नॉट टी नॉट। ओके, तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का डायमेंशन क्या है, डायमेंशन नहीं है, डायमेंशन लेस है। ठीक है, इसलिए हम इसको एम नॉट एल नॉट टी पावर नॉट हम लिखते हैं। ठीक है, तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऐसा कांस्टेंट है जिसके पास कोई डायमेंशन नहीं है। ठीक है, अब देखते हैं किसके पास डायमेंशन है। नेक्स्ट देखते हैं, तो हमको पता है नेक्स्ट क्या है, यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। ओके, तो लिखते हैं यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, जिसको हम कैसे डिनोट करते हैं, जिसको हम डी से डिनोट करते हैं। ओके, ये हो गया यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, जिसको हम जी से डिनोट करते हैं। तो इसका फॉर्मूला है कि, तो कैसे हम निकालें इसका मतलब, देखो हमको पता है फोर्स ऑफ एनी टू ऑब्जेक्ट, इसका फॉर्मूला क्या होता है, फॉर्मूला होता है कैपिटल जी m1 m2। ओके, m1 m2 डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर, ये होता है फॉर्मूला। तो हमको g का क्या चाहिए, डायमेंशन चाहिए। तो हम क्या कर सकते हैं, हम ऐसे लिख सकते हैं g इक्वल टू एफ आर स्क्वायर m1 m2, ऐसे लिख सकते हैं। ओके, तो इसमें एफ क्या है, एफ होता है फोर्स। ओके, तो फोर्स का डायमेंशन क्या होता है, फोर्स का डायमेंशन होता है एम एल टी इनवर्स 2। उसके बाद आर स्क्वायर, आर क्या होता है, रेडियस होता है, मतलब एक क्या है, लेंथ है, वन काइंड ऑफ लेंथ। तो इसका डायमेंशन क्या होगा, एल होगा। इसमें स्क्वायर है तो इसमें भी स्क्वायर आएगा। ओके, नेक्स्ट क्या है, एम क्या है, केजी, मतलब ए होगा मास एम, और ए बी एम, तो क्या होगा, ए होगा मास। ओके, तो हम क्या लिख सकते हैं, एम इंटू एम होगा, क्योंकि मल्टीप्लाई में है इसलिए एम इंटू एम होगा। तो इसमें क्या होगा, इसमें कैंसिल होगा, एम और एम कैंसिल होगा। ठीक है, तो इसका मतलब क्या है, बाकी तो कैंसिल नहीं हो रहा है, इसका मतलब हम इसको कैसे ले सकते हैं, इसको लिख सकते हैं एम ऊपर आएगा तो एम इनवर्स 1 होगा। उसके बाद एल क्या है, एल क्यूब है, एल क्यूब आएगा, और टी इनवर्स 2 आएगा। ये होगा क्या, डायमेंशन का फॉर्मूला क्या है, ग्रेविटेशनल कांस्टेंट का डायमेंशन, डायमेंशन का फॉर्मूला होता है। ठीक है, तो इसका मतलब क्या है, ए भी एक कांस्टेंट है, इसका डायमेंशन है। ठीक है, तो हम बता नहीं सकते हैं एकदम 100% कि किसी भी कांस्टेंट का डायमेंशन नहीं होता है, ये डायमेंशन लेस होता है। तो ये क्या है, रॉन्ग स्टेटमेंट है। तो कुछ कुछ डायमेंशन है, मतलब कांस्टेंट है जिसका भी डायमेंशन होता है, हमने देख लिया। ठीक है, और भी हम देखेंगे डायमेंशन क्या होता है। ओके, तो एक क्या, ग्रेविटेशनल कांस्टेंट का डायमेंशन हो गया। ठीक है, तो फिर नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट हम देखते हैं प्लांक कांस्टेंट। ओके, प्लांक कांस्टेंट, प्लांक कांस्टेंट जिसको हम किससे, ए से डिनोट करते हैं, ए हो गया प्लांक कांस्टेंट। ओके, प्लांक कांस्टेंट,
तो फॉर्मूला हमको पता है एनर्जी, एनर्जी का फॉर्मूला पता है। एनर्जी इक्वल टू क्या होता है? एनर्जी इक्वल टू होता है प्लांक कांस्टेंट इनटू फ्रीक्वेंसी। ये होता है फॉर्मूला, प्लांक कांस्टेंट इनटू फ्रीक्वेंसी। ओके, ये फॉर्मूला होता है। तो हमको क्या चाहिए? हमको चाहिए एच, प्लांक कांस्टेंट। तो एच का क्या कोई डायमेंशन है तो हम लिख सकते हैं एच इक्वल टू ई बाई एफ। ई की क्या हो गया? एनर्जी। ई मतलब होता है एनर्जी, तो एनर्जी का डायमेंशन क्या होता है? सिमिलर टू द डायमेंशन ऑफ वर्क, तो हम बोल सकते हैं एम, कैपिटल एम एल स्क्वायर टी इनवर्स टू। ये होता है एनर्जी का डायमेंशन। ओके, डिवाइडेड बाय फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी मतलब क्या होता है? फ्रीक्वेंसी का डायमेंशन क्या होता है? 1 बाई टी होता है। फ्रीक्वेंसी इक्वल टू क्या होता है? 1 अपॉन टी। ओके, तो इसको हम लिख सकते हैं टी इनवर्स 1। तो हम एस का डायमेंशन क्या होगा? कैपिटल एम आएगा, एल स्क्वायर आएगा। ओके, टी ऊपर जाएगा प्लस होगा, तो ऊपर बचेगा -1। ओके, ये हो जाएगा डायमेंशन ऑफ प्लांक कांस्टेंट। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब हर कांस्टेंट का क्या होता है? डायमेंशन लेस नहीं होता है। ठीक है, ये हो गया प्लांक कांस्टेंट। तो नेक्स्ट हम देखते हैं बोल्ट्जमैन कांस्टेंट। ओके, बोल्ट्जमैन कांस्टेंट, कांस्टेंट जिसको हम के से डिनोट करते हैं। ओके, ये हो जाएगा बोल्ट्जमैन कांस्टेंट। तो बोल्ट्जमैन कांस्टेंट का फॉर्मूला क्या है? तो बोल्ट्जमैन कांस्टेंट का फॉर्मूला होता है P V इक्वल टू के टी। ओके, P क्या हो गया? P हो गया प्रेशर, V हो गया वॉल्यूम और T हो गया टेम्परेचर और K हो गया बोल्ट्जमैन कांस्टेंट। हमको K का डायमेंशन चाहिए तो हम लिख सकते हैं K इक्वल टू P V अपन T। P मतलब क्या होता है? प्रेशर। तो प्रेशर मतलब क्या होता है? फोर्स अपन क्या होता है? फोर्स अपन एरिया। तो फोर्स का पहले हम लिखते हैं एम एल टी इनवर्स टू। ये हो गया फोर्स अपन क्या? एरिया स्क्वायर। एरिया मतलब हम लिख सकते हैं एल स्क्वायर। ओके, इनटू वॉल्यूम। ये क्या है? वॉल्यूम। वॉल्यूम मतलब एल क्यू होगा। और ये क्या है? टेम्परेचर। मतलब टेम्परेचर का डायमेंशन क्या होता है? थीटा होता है। तो हम कैसे लिख सकते हैं? इसमें 3 और इसमें 2 कैंसिल हो जाएगा तो 1 बचेगा ऊपर। तो के क्या आएगा? इसका कांस्टेंट क्या आएगा? डायमेंशन आएगा एम, एल इसमें है, इसमें 1 एल है तो एल स्क्वायर आएगा और क्या आएगा? टी स्क्वायर आएगा और थीटा इनवर्स 1 आएगा। ठीक है, हाँ। तो ए हो जाएगा क्या? डायमेंशन किसका? बोल्ट्जमैन कांस्टेंट का ये डायमेंशन हो जाएगा। तो इसमें क्या है? ठीक है, तो इसको हम ऐसे ले सकते हैं, ये हो जाएगा बोल्ट्जमैन कांस्टेंट। ओके, तो नेक्स्ट नेक्स्ट हम देखते हैं क्या? दूसरा कांस्टेंट देखते हैं, उसका नाम क्या है? कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी। ओके, कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी। कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी ये क्या होता है? इसको हम ईटा से डिनोट करते हैं, कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी। ओके, तो फिर इसका फॉर्मूला पहले देखते हैं, इसका फॉर्मूला क्या होता है। ओके, तो फॉर्मूला क्या होता है कि फोर्स इक्वल टू ईटा, ए मतलब क्या होता है? एरिया होता है, डेल वी चेंज ऑफ वेलोसिटी डिवाइडेड बाय चेंज ऑफ लेंथ, डेल जेड ये होता है चेंज ऑफ लेंथ।
तो हमको ईटा का डायमेंशन चाहिए कि इसका डायमेंशन है कि नहीं है, तो हम निकल सकते हैं क्या, एफ मल्टीप्लाई डेल जेड डिवाइडेड बाई ए इंटू क्या, डेल वी चेंज ऑफ वेलोसिटी। ओके, तो फोर्स ये क्या होता है, फोर्स होता है, तो इसका हमको पता है, इसका डायमेंशन एम एल टी इनवर्स 2 होता है, और डेल जेड क्या होता है, ये चेंज ऑफ लेंथ होता है, तो इसको हम लिख सकते हैं एल डिवाइडेड बाई ए क्या होता है, एरिया, इसको हम लिख सकते हैं एल स्क्वायर, चेंज ऑफ वेलोसिटी हम लिख सकते हैं एल टी इनवर्स 1। ओके, तो इसमें क्या है, इसमें तो जो चीज कैंसिल हो रहा है, जैसे कि एल और एल स्क्वायर हो रहा है, एल स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा। ओके, तो ऊपर क्या आएगा, ए ऊपर जाएगा प्लस हो जाएगा, ठीक है, तो इसमें क्या होगा, आएगा एम, ओके, एल ऊपर जाएगा तो एल इनवर्स 1, टी ऊपर जाएगा तो माइनस से प्लस होगा जाएगा, यहाँ पे माइनस है तो क्या आएगा, टी माइनस 1 आएगा, ये आएगा डायमेंशन, ठीक है, किसका, ईटा का डायमेंशन आएगा। ओके, ठीक है, तो इसका मतलब क्या है, जितना भी फिजिकल क्वांटिटी है कांस्टेंट है, तो कांस्टेंट का क्या होता है, सबका सब जितने प्रकार की कांस्टेंट है, कांस्टेंट किसी भी कांस्टेंट का वेलोसिटी सॉरी डायमेंशन है, और किसी का डायमेंशन नहीं है, वो कैसे हमको पता होना चाहिए, तो कैसे हमको निकालेंगे, तो फॉर्मूला के हेल्प से हम उसका डायमेंशन निकल सकते हैं, ठीक है, तो इसका मतलब हम बोल नहीं सकते हैं कि कांस्टेंट मतलब क्या होता है, डायमेंशन लेस होता है। ओके, ये हम बोल नहीं सकते हैं। ओके, तो फिर नेक्स्ट हमारा जो टॉपिक्स है, आज का टॉपिक्स वो हम स्टार्ट करते हैं। नेक्स्ट टॉपिक क्या है, प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी, ठीक है, क्या है, प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी। ठीक है, प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी, ये हो जाएगा आज का टॉपिक्स। तो प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी क्या होता है, पहले तो हमको ये पता होना चाहिए कि प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी क्या है। तो प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी क्या होता है, अगर इसका डेफिनेशन देखें, डेफिनेशन क्या है, डेफिनेशन लिखते हैं, द डायमेंशन ऑफ ईच टर्म of the equation should be same। ठीक है, ये होता है इसका डेफिनेशन, क्या है, द डायमेंशन ऑफ ईच टर्म ऑफ द इक्वेशन, कोई भी इक्वेशन है, इक्वेशन में जितना भी टर्म है, ठीक है, तो सबका डायमेंशन क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। और इसको और भी अच्छा तरीके से अगर लिखे, इसको सिंपल तरीके से लिखे तो क्या होगा, देखो सिंपल तरीका से हमको अगर इसको इसका मतलब समझना है तो हम क्या लिख सकते हैं, हम लिख सकते हैं, क्या है, वी कैन ऐड और सबट्रैक्ट सिमिलर ऑफ फिजिकल क्वांटिटी। ठीक है, अगर कोई भी फिजिकल क्वांटिटी है, अगर उनकी डायमेंशन क्या है, सेम है, तब हम क्या कर सकते हैं, तभी हम उसको ऐड कर सकते हैं, नहीं तो सबट्रैक्ट कर सकते हैं। ओके, अगर सिमिलर नहीं है तो हम ना ऐड कर सकते हैं ना सबट्रैक्ट कर सकते हैं। ओके, कैसे, देखो इसका एग्जांपल देखो, अगर मान लो कोई भी फिजिकल क्वांटिटी होगा, अगर मान लो ये एक फिजिकल क्वांटिटी है, ठीक है, इसका डायमेंशन क्या है,
इसका डायमेंशन मान लें कि एम एल टी इनवर्स 2 है। ओके, बी दूसरा एक फिजिकल क्वांटिटी है, इसका डायमेंशन कुछ और है, जैसे कि है एम एल स्क्वायर टी इनवर्स 2 है। दोनों का अलग अलग डायमेंशन है। ठीक है, इसका मतलब हम क्या, इन दोनों को हम कभी ऐड नहीं कर सकते, ए प्लस बी, ए नहीं कर सकते। ओके, उसके बाद ए माइनस बी हम नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि इन दोनों का डायमेंशन क्या है, अलग अलग है। समझ में आ गया? तो यही होता है प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी। इसका मतलब क्या है, ए और बी अगर दो अलग अलग फिजिकल क्वांटिटी है, ठीक है, और फिजिकल क्वांटिटी का क्या है, अलग अलग डायमेंशन है। जैसे कि ए का डायमेंशन क्या है, एम एल टी इनवर्स 2, मतलब फोर्स होता है। ओके, बी क्या होता है, एम एल इसका टी इनवर्स 2। ओके, टी इनवर्स 2 होता है। ए क्या होता है, ए एनर्जी होता है। तो फोर्स के साथ एनर्जी का हम क्या कोई प्लस नहीं कर सकते ना माइनस कर सकते। तो यही होता है प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी। तो इसके हेल्प से हम क्या क्या कर सकते हैं, तो इसके हेल्प से किसी भी इक्वेशन में हम क्या कर सकते हैं, उसका जो 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 चीज है, मतलब किसी भी चीज का, जैसे कि ए बी ऐसा इक्वेशन अगर होगा, इक्वेशन में कोई भी अननोन चीज है जिसका डायमेंशन हमको नहीं पता है, तो विद द हेल्प ऑफ प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी हम क्या कर सकते हैं, उस चीज का, उस फिजिकल क्वांटिटी का हम डायमेंशन निकल सकते हैं। ठीक है, तो यही हम देखने जा रहे हैं। ठीक है, तो कैसे हम उसका डायमेंशन निकल लेंगे। ठीक है, और क्वेश्चन कैसे कैसे आता है। ठीक है, तो वही देखेंगे पहले। तो पहले तो हम क्वेश्चन देखना पड़ेगा, क्वेश्चन क्या है। ठीक है, तो पहले देखो, पहले एक सिंपल क्वेश्चन से हम स्टार्ट करते हैं। तो क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन है फाइंड द डायमेंशन ऑफ ए एंड बी। ओके, where equation है v इक्वल टू a प्लस बी टी। ओके, तो यहाँ पे क्या दिया हुआ है, v इक्वल टू वेलोसिटी दिया है, वेलोसिटी, और t इक्वल टू दिया है टाइम। ओके, हमको a का डायमेंशन निकलना है और b का डायमेंशन निकलना है। a हो गया क्वेश्चन। ठीक है, तो a और b क्या है, a और b हो गया अननोन फिजिकल क्वांटिटी, हमको नहीं पता है कि इसका मतलब क्या है, a का मतलब और b का मतलब क्या होता है। ठीक है, तो a अननोन फिजिकल क्वांटिटी हो गया और a इक्वेशन दिया हुआ है। ठीक है, a क्या है, a इक्वेशन है, a हो गया हमारा इक्वेशन। तो इस इक्वेशन की हेल्प से हमको क्या, a और b का डायमेंशन निकलना है। तो कैसे निकलना है a और b का डायमेंशन, पहले देखो इसका सॉल्यूशन क्या होगा। ओके, सॉल्यूशन क्या है, पहले हम लिखेंगे इक्वेशन। इक्वेशन क्या है, v इक्वल टू a प्लस बी टी। ए इक्वेशन हो गया। तो प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी हमने देखा था। तो प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी में क्या था, प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी में ए था कि किसी भी इक्वेशन में अगर जितना भी टर्म है, अगर वो टर्म की एडिशन है, सब्सट्रैक्शन है, मतलब प्लस में है माइनस में है, तो इसका मतलब क्या, वो दोनों टर्म का क्या है, डायमेंशन सेम है। इसका मतलब क्या है, लेफ्ट साइड में जो चीज है और राइट साइड में जो चीज है, दोनों का डायमेंशन क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। हम यहाँ पे बोल सकते हैं, क्या बोल सकते हैं, कि जो लेफ्ट हैंड साइड है, लेफ्ट हैंड साइड, और इसमें क्या है, राइट हैंड साइड है। ओके, तो दोनों चीज का क्या है, डायमेंशन सेम है। ओके, तो हम लिख सकते हैं डायमेंशन ऑफ लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू डायमेंशन ऑफ, हम लिख सकते हैं डायमेंशन ऑफ राइट हैंड साइड। ठीक है, ये हम बोल सकते हैं विद द हेल्प ऑफ होमोजेनिटी। ओके, तो उसके बाद क्या होगा, इसमें जितना भी टर्म है a प्लस बी टी, इसका मतलब क्या है, देखो इसमें क्या है, a प्लस बी टी, ये दो अलग अलग टर्म है।
राइट हैंड साइड में। तो इसका मतलब दो चीज को हम तभी ऐड कर सकेंगे जब दोनों का क्या होगा, डायमेंशन सिमिलर होगा। इसका मतलब हम इसमें से बोल सकते हैं कि ए का जो डायमेंशन है, तो डायमेंशन ऑफ ए इक्वल टू डायमेंशन ऑफ बी टी। बी टी क्या है, दोनों मिलके एक ट्राम है, सिंगल ट्राम है। तो बी टी का डायमेंशन और ए का डायमेंशन क्या होगा, सेम होगा, मतलब होना पड़ेगा, तभी हम दोनों को क्या ऐड कर सकते हैं। ओके, तो हम क्या बोल सकते हैं, और इन दोनों का डायमेंशन अगर सेम होगा तो इन दोनों का डायमेंशन किसके साथ सेम है, लेफ्ट हैंड साइड के साथ सेम है। इसका मतलब हम यहाँ पे और भी एक चीज बोल सकते हैं कि डायमेंशन ऑफ ए इक्वल टू डायमेंशन ऑफ बी टी इक्वल टू डायमेंशन ऑफ क्या है इसमें भी, ये हम बोल सकते हैं। ओके, ये हम बोल सकते हैं। तो अब क्या होगा, अब हम लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, हम लिख सकते हैं जैसे कि डायमेंशन ऑफ ए और डायमेंशन ऑफ v क्या होगा, सिमिलर होगा। हम ए ले सकते हैं, तो ए का डायमेंशन होगा, ए का डायमेंशन किसके बराबर होगा, v के बराबर होगा। v क्या है, v क्वेश्चन में दिया है v इक्वल टू वेलोसिटी होता है, तो हमको पता है v फिजिकल क्वांटिटी है। इसका डायमेंशन का फॉर्मूला क्या होता है, तो a इक्वल टू v का डायमेंशन का फॉर्मूला होता है l t इनवर्स 1। तो इसको m नहीं है तो m नॉट हम लिख सकते हैं। ओके, तो a का एक्चुअली हम क्या लिख सकते हैं, इसको आप सही से लिखे। ओके, तो हम लिख सकते हैं a इक्वल टू m नॉट l t इनवर्स 1। ये होगा डायमेंशन, किसका डायमेंशन, a का डायमेंशन। ओके, a का डायमेंशन समझ में आ गया, ठीक है। इस पर देखो bt का डायमेंशन किसके बराबर होगा, वेलोसिटी के बराबर होगा। तो हम लिख सकते हैं कि bt इक्वल टू इसका डायमेंशन, इन दोनों का डायमेंशन किसके बराबर होगा, डायमेंशन ऑफ वेलोसिटी के बराबर होगा। तो हमको b का डायमेंशन पता होना चाहिए, ठीक है। t ये क्या है, फिजिकल क्वांटिटी हमको पता है, टाइम होता है v अपॉन t। तो v क्या होता है, वेलोसिटी l t इनवर्स 1। ओके, t क्या होता है, t होता है टाइम। तो ये क्या होगा, l t इनवर्स 2 आएगा। तो हम b को कैसे लिख सकते हैं, b का डायमेंशन लिख सकते हैं m नॉट l t इनवर्स 2। ओके, ये हो जाएगा डायमेंशन ऑफ b, ठीक है। समझ में आ रहा है, हमको कैसे निकालना है किसी भी अननोन फिजिकल क्वांटिटी का, अगर डायमेंशन नहीं पता है तो क्या दिया रहेगा, इक्वेशन दिया रहेगा और उसमें क्या है, कुछ कुछ फिजिकल क्वांटिटी का नेम दिया रहेगा कि इस फिजिकल क्वांटिटी का मतलब क्या है, ठीक है। अगर v का मतलब बोल दिया है कि वेलोसिटी है, t का मतलब क्या होता है, टाइम होता है। अगर ये हमको पता है तो हम क्या, इसका हम निकल सकते हैं डायमेंशन, इसको इसका डायमेंशन भी हमको पता है। तो विद द हेल्प ऑफ दिस क्या है, हम जो भी अननोन है इसमें a और b फिजिकल क्वांटिटी, अननोन फिजिकल क्वांटिटी है, तो हम क्या निकल सकते हैं, इन दोनों का डायमेंशन हम निकल सकते हैं। ओके, फिर नेक्स्ट देखते हैं हम, और भी चीज देखते हैं, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, फाइंड द डायमेंशन ऑफ अल्फा, ओके, इन p इक्वल टू p नॉट e to the power माइनस अल्फा टी स्क्वायर। ओके, ये होगा इक्वेशन। तो इक्वेशन दिया हुआ है और उन्होंने कहा पी नॉट मतलब क्या होता है, पी नॉट मतलब होता है प्रेशर, प्रेशर दिया हुआ है, पी मतलब भी प्रेशर ही होता है। ओके, प्रेशर, और टी मतलब दिया है टाइम। एक क्वेश्चन में दिया हुआ है, हमको क्या निकालना है, अल्फा का डायमेंशन निकालना है, ठीक है। इसका डायमेंशन क्या होगा ये हमको निकालना है। तो कैसे निकालेंगे,
तो हमको पता है कि e टू द पावर समथिंग, ऊपर कुछ भी रहे, e टू द पावर, पावर जो भी चीज है ये पावर में है, e के पावर में है, तो हमको पता है e के पावर जो भी चीज होगा उसका डायमेंशन क्या होगा, जीरो होगा, डायमेंशन लेस होगा। तो ए क्या होता है, डायमेंशन लेस होता है। तो डायमेंशन लेस होने का मतलब क्या होता है, तो e के पावर जितना भी टर्म है इसमें अल्फा टी स्क्वायर, ये क्या है, ये डायमेंशन लेस है, डायमेंशन लेस है। अगर किसी भी फिजिकल क्वांटिटी का डायमेंशन लेस होता है तो आप उसको कैसे लिख सकते हैं, अल्फा टी स्क्वायर इक्वल टू क्या होगा, एम नॉट एल नॉट टी नॉट, ये लिख सकते हैं। तो टी मतलब क्या है, टाइम है, तो हम लिख सकते हैं अल्फा टी क्या है, टाइम है, तो टाइम स्क्वायर, तो क्या आएगा इसमें, इसमें आएगा एम नॉट एन नॉट टी नॉट, ये आएगा। तो हमको अल्फा का चाहिए डायमेंशन, प्लस माइनस चाहे दे चाहे ना दे, इसमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो क्या आएगा, टी इधर आएगा, एम एल टी डिवाइडेड बाई टी स्क्वायर, ये आएगा। तो हम क्या लिख सकते हैं, एम नॉट एन नॉट टी इनवर्स टू, ये होगा डायमेंशन किसका, अल्फा का। तो यही तो हमको निकालना है, अल्फा का डायमेंशन। ओके, ये हो जाएगा अल्फा का डायमेंशन। समझ में आ रहा है। तो हमको कैसे एक्चुअली डायमेंशन निकालना है किसी भी अननोन फिजिकल क्वांटिटी का, अगर इक्वेशन दिया रहेगा तो ऐसे हम डायमेंशन निकल सकते हैं। ठीक है, और भी क्वेश्चन हम देखते हैं। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ओके, नेक्स्ट इक्वेशन क्या है, फाइंड द डायमेंशन ऑफ बीटा, फाइंड द डायमेंशन ऑफ बीटा। ओके, इसका डायमेंशन हमको निकालना है। तो इक्वेशन क्या दिया हुआ है, इक्वेशन है P इक्वल टू अल्फा अपॉन बीटा। ओके, अल्फा अपॉन बीटा e टू द पावर के थीटा, ये दिया हुआ है। ठीक है, ये इक्वेशन दिया हुआ है, हमको क्या निकालना है, डायमेंशन ऑफ बीटा। ओके, तो हम क्या बोल सकते हैं इसमें, हम उन्होंने दिया है P इक्वल टू क्या है, P इक्वल टू उन्होंने दिया है प्रेशर। ओके, प्रेशर, और थीटा इक्वल टू दिया है टेम्परेचर। टेम्परेचर के उन्होंने कहा ये क्या है, बोल्ट्जमैन कांस्टेंट। ठीक है, ये बोल्ट्जमैन कांस्टेंट हो गए, ये दिया हुआ है। तो हमको क्या निकालना है, डायमेंशन ऑफ बीटा। ओके, और इसमें क्या है, जेड दिया है, जेड का भी दिया है, जेड क्या है, डिस्टेंस, ये दिया हुआ है। तो हमको निकालना है डायमेंशन ऑफ बीटा। तो कैसे हम निकाले डायमेंशन ऑफ बीटा, तो हमको प्रेशर का डायमेंशन पता होना चाहिए, थीटा का डायमेंशन पता होना चाहिए, के बोल्ट्जमैन कांस्टेंट का डायमेंशन पता होना चाहिए, जेड का डायमेंशन भी हमको पता होना चाहिए। तो हमने पहले देखा बोल्ट्जमैन कांस्टेंट क्या होता है, इसका हमने देखा, इसका जो डायमेंशन होता है, इसका डायमेंशन क्या होता है, एम एल स्क्वायर टी स्क्वायर थीटा, ये होता है बोल्ट्जमैन कांस्टेंट का डायमेंशन। ये हमने पहले भी देखा। ओके, तो हम क्या कर सकते हैं, हमको बीटा का डायमेंशन निकालना है। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब एक चीज इसमें है क्या, ई पावर समथिंग है। ओके, ई टू पावर समथिंग, ई टू पावर समथिंग माने जो भी पावर में रहेगा क्या रहेगा, अल्फा जेड, उसके बाद के थीटा, ये पूरा क्या है, एक पावर है, सिंगल टर्म है, सिंगल
टर्म है, तो सिंगल टर्म पूरा किसके इक्वल होगा, डायमेंशन लेस होगा। तो ए किसके इक्वल होगा, डायमेंशन लेस होगा, तो एम नॉट एल नॉट टी पावर नॉट, ए होगा इसका डायमेंशन। ओके, तो हम इसमें क्या है, अल्फा हमको नहीं पता है, जेड हमको पता है, क्या है, डिस्टेंस है। डिस्टेंस मतलब इसका डायमेंशन क्या होगा, एल होगा। के बोल्ट्जमैन कांस्टेंट, इसका डायमेंशन क्या है, एम एल स्क्वायर डिवाइडेड बाय टी स्क्वायर थीटा, इसका डायमेंशन है। ओके, और क्या है इसमें थीटा, थीटा मतलब क्या है, टेम्परेचर है, तो टेम्परेचर का डायमेंशन क्या होता है, टेम्परेचर का डायमेंशन थीटा होता है, वही होता है। ओके, इक्वल टू क्या आएगा, एम नॉट एन नॉट टी नॉट, तो इसमें थीटा और थीटा कैंसिल हो जाएगा। ओके, इसमें ए थीटा और ए थीटा कैंसिल हो जाएगा। तो हम लिख सकते हैं अल्फा इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, तो अल्फा इक्वल टू लिख सकते हैं, एम ऊपर जाएगा, ठीक है, इधर जाएगा तो एम आएगा, एल भी चाहे मल्टीप्लाई होगा, क्या होगा, एल स्क्वायर आएगा। ओके, उसके बाद क्या है, एल नीचे आएगा, एल नीचे आएगा, टी भी नीचे आएगा, टी स्क्वायर भी नीचे आएगा। तो इसमें से क्या हो रहा है, एक एल से वन एल कैंसिल हो रहा है। ओके, ए कैंसिल हो रहा है, तो हम इसको और भी अच्छा तरीके से लिख सकते हैं, अल्फा इक्वल टू क्या होगा, अल्फा इक्वल टू होगा एम एल टी इनवर्स 2, ए आएगा अल्फा का वैल्यू। ओके, ए आर है, अल्फा का वैल्यू आर है, एम एल टी इनवर्स 2। ठीक है, तो हमको किसका डायमेंशन निकालना है, हमको निकालना है बीटा का डायमेंशन। सो फिर देखते हैं बीटा का डायमेंशन क्या होगा। फिर बीटा का डायमेंशन देखते हैं, तो बीटा किधर है, अल्फा बीटा है, तो ये जो टर्म है सिंगल टर्म, ओके, इक्वेशन में, और ये क्या है, सिंगल टर्म है, तो ये क्या है, ई टू द पावर ए, ई क्या है, कांस्टेंट है, इसका तो कोई क्या नहीं होता है, इसका कोई डायमेंशन नहीं होता है, ई कांस्टेंट होता है, और ए भी क्या होता है, इसके ऊपर पावर है, तो ए भी डायमेंशन लेस है, तो मतलब ए पूरा टर्म क्या है, डायमेंशन लेस है। इसका मतलब क्या होगा, पी किसके बराबर होगा, किसका डायमेंशन बराबर होगा, डायमेंशन ऑफ पी किसके बराबर होगा, डायमेंशन ऑफ अल्फा बाई बीटा, क्योंकि ये पूरा जो टर्म है इसका कोई डायमेंशन नहीं है, डायमेंशन लेस है, तो इसलिए क्या होगा, पी डायरेक्टली बराबर होगा किसका, अल्फा बाई बीटा। तो पी मतलब क्या होता है, प्रेशर होता है, प्रेशर क्या होता है, फोर्स अपन एरिया। ओके, फोर्स क्या होता है, फोर्स का डायमेंशन होता है एम एल टी इनवर्स 2। ओके, और एरिया क्या होता है, एल स्क्वायर होता है, इक्वल टू डायमेंशन ऑफ अल्फा बाई बीटा। तो अल्फा का डायमेंशन अभी हमने निकाला, क्या है, एम एल टी इनवर्स 2 अपन बीटा, तो हमको क्या चाहिए, बीटा चाहिए, तो हम क्या कर सकते हैं, हम इसमें लिख सकते हैं एम एल स्क्वायर ऊपर जाएगा तो -1 होगा, टी इनवर्स 2 आएगा। ओके, और इधर क्या होगा, इधर आएगा एम एल टी इनवर्स 2 अपन बीटा, तो बीटा को हम इधर भेज देंगे और ए इधर जाएगा, तो क्या आएगा, ये एम और एम कैंसिल हो जाएगा, क्या क्या कैंसिल होगा, पहले देखो, एम एम कैंसिल हो रहा है। ओके, तो टी इनवर्स टू कैंसिल हो रहा है, तो क्या बच रहा है सिर्फ, तो इसमें बचेगा बी इक्वल टू क्या होगा, बीटा इक्वल टू इधर एम तो नहीं है, तो क्या आएगा, एम नॉट आएगा, एल क्या है, ये नीचे ऊपर आएगा, एल स्क्वायर आएगा, और टी क्या आएगा, टी नॉट आएगा। ठीक है, ए हो जाएगा डायमेंशन ऑफ बीटा। तो समझ में आ रहा है, डायमेंशन ऑफ बीटा क्या है, डायमेंशन ऑफ बीटा हो गया ये वाला। ओके, तो ठीक है, तो ए हो जाएगा हमारा आंसर, डायमेंशन ऑफ बीटा एम नॉट एल स्क्वायर टी पावर नॉट। ओके, नेक्स्ट नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है,
तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, एक रिलेशन दिया हुआ है, ठीक। पहले तो देखो रिलेशन क्या है, Q इक्वल टू द रिलेशन dy बाई डी एक्स, ये रिलेशन दिया हुआ है dy बाई डी एक्स किसके बराबर है, इक्वल टू बोल दिया 2 ओमेगा, सॉरी ठीक, तो इक्वेशन हो गया 2 ओमेगा साइन ओमेगा टी प्लस थीटा सी, ठीक है। ये इक्वेशन हो गया। तो हमको क्या निकालना है, हमको फाइंड करना है, फाइंड द डायमेंशन, फाइंड द डायमेंशन ऑफ 2 ओमेगा साइन ओमेगा टी प्लस थीटा सी, इसका डायमेंशन हमको निकालना है। सॉरी सॉरी, इसमें क्या है, बस हमको डायमेंशन निकालना है, ओमेगा टी प्लस थीटा सी का डायमेंशन निकालना है, ये हमारा क्वेश्चन है, ठीक है। तो सिंपल क्वेश्चन है, ठीक है। तो ये क्या है, पी वाई क्यू है, जेई का पी वाई क्यू, ठीक है। तो हम क्या कर सकते हैं इसमें, तो ये क्या है, इक्वेशन देखो क्या है, 2 ओमेगा साइन ओमेगा टी प्लस थीटा सी, ये इक्वेशन हो गया। इसका मतलब क्या है, ए साइन है, साइन के साथ क्या होता है, साइन के साथ एंगल होता है, ठीक है। इसका मतलब क्या है, ए जो चीज है ओमेगा टी प्लस थीटा सी, ये क्या है, ये किसके बराबर, ये क्या है, एंगल है, ठीक है। तो हमको पता है एंगल क्या होता है, एंगल होता है डायमेंशनलेस, डायमेंशनलेस होता है, ओके। इसका मतलब क्या है, ओमेगा टी प्लस थीटा सी, इसका डायमेंशन क्या होगा, पूरा टर्म का डायमेंशन क्या होगा, डायमेंशन लेस होगा, क्या होगा, एम नॉट एन नॉट टी पावर नॉट होगा, ठीक है। ये हो जाएगा डायमेंशन, समझ में आ रहा है, ठीक है। ये जेई का क्वेश्चन है, पी वाई क्यू है, तो इसका डायमेंशन होगा कैसा, ऐसा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन अगर देखें, नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है, ओके पहले देखते हैं क्वेश्चन, फाइंड द डायमेंशन ऑफ ए ओमेगा एंड के। तो इन तीन फिजिकल क्वांटिटी का डायमेंशन हमको निकालना है, और इसमें इक्वेशन दिया है y इक्वल टू ए साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स, ए इक्वेशन दिया हुआ है, ठीक है। के एक्स ए इक्वेशन है, इस इक्वेशन में क्या निकालना है हमको, डायमेंशन ऑफ ए, डायमेंशन ऑफ ओमेगा एंड डायमेंशन ऑफ एक्स। और इसमें क्या है, इसमें दिया है, इसमें दिया है y इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट, x इक्वल टू होता है डिस्टेंस, और t इक्वल टू दिया हुआ है टाइम, ये हमको दिया हुआ है, और हमको निकालना है डायमेंशन ऑफ ए ओमेगा एंड के का डायमेंशन निकालना है। तो कैसे निकल सकते हैं, देखो सॉल्यूशन क्या होगा, जो इक्वेशन है, तो इक्वेशन में क्या है, साइन है, साइन के साथ जो भी चीज होगा वो क्या होगा, एंगल होगा। तो हम बता सकते हैं क्या, ओमेगा टी माइनस के एक्स क्या होगा, डायमेंशन लेस होगा, क्योंकि ये एंगल है, तो एंगल का डायमेंशन लेस होता है, ये क्या होगा, एम नॉट एन नॉट टी पावर नॉट, ये होगा, ओके। इसका मतलब क्या है, किसी भी टर्म, किसी भी एक इक्वेशन होगा यहाँ पे, तो इस इक्वेशन में क्या है, ओमेगा टी माइनस के एक्स, तो एक फिजिकल क्वांटिटी के साथ हम दूसरा एक फिजिकल क्वांटिटी का हमने क्या माइनस किया, इसका मतलब क्या है, इसका डायमेंशन और इसका डायमेंशन क्या है, सेम है,
और इन दोनों का डायमेंशन किसके साथ सेम है, इसके साथ सेम है, तो हम लिख सकते हैं डायमेंशन ऑफ ओमेगा टी इक्वल टू क्या होगा, डायमेंशन ऑफ के एक्स इक्वल टू क्या होगा, डायमेंशन ऑफ एम नॉट एन नॉट टी नॉट, इसके बराबर होगा। ठीक है, तो हम क्या लिख सकते हैं, डायमेंशन ऑफ ओमेगा टी का डायमेंशन क्या है, टाइम होता है, टाइम का डायमेंशन टी होता है। ओके, तो डायमेंशन ऑफ क्या, इसका डायमेंशन हम किसके बराबर, इसके बराबर लिख सकते हैं, तो क्या लिख सकते हैं, एम नॉट एन नॉट टी नॉट। तो ओमेगा का डायमेंशन क्या आएगा, टी नीचे आएगा, तो क्या आएगा, एम नॉट एन नॉट टी इनवर्स 1 आएगा। ये हो जाएगा ओमेगा का डायमेंशन। ठीक है, तो ओमेगा इसका डायमेंशन क्या है, इसका डायमेंशन हो गया एम नॉट एन नॉट टी इनवर्स 1। ओके, तो नेक्स्ट देखते हैं डायमेंशन ऑफ के एक्स, इसको देखते हैं क्या होगा, जैसे कि के एक्स है, इसका डायमेंशन किसके बराबर होगा, इसके बराबर होगा एम नॉट एन नॉट टी नॉट के बराबर होगा। के क्या है हमको नहीं पता, इसका डायमेंशन निकालना है। एक्स क्या है, एक्स हो गया डिस्टेंस, इसका डायमेंशन एल है, क्या आएगा, एम नॉट एल नॉट टी नॉट आएगा। तो के का डायमेंशन क्या होगा, तो के का डायमेंशन होगा एम नॉट एल नॉट सॉरी एल इनवर्स 1 आएगा और टी नॉट आएगा। ये हो जाएगा के का डायमेंशन। ओके, ये हो जाएगा के का। और क्या है, और एक चीज हमको ए का डायमेंशन निकालना है। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये जो इक्वेशन है, ये पूरा इक्वेशन ठीक है किसके बराबर है, y के बराबर है। हम क्या लिख सकते हैं, इसमें हम लिख सकते हैं और एक चीज, ये जो इक्वेशन है, क्या इक्वेशन है, y इक्वल टू ए साइन ठीक है ओमेगा टी माइनस के एक्स, ए पूरा इक्वेशन है। तो इस इक्वेशन में क्या है, ए थीटा है, ए साइन थीटा, ए क्या है, पूरा डायमेंशन लेस है। ए क्या है, डायमेंशन लेस है, डायमेंशन लेस है, और ए क्या है नहीं पता, इसका डायमेंशन निकालना है। तो हम क्या बोल सकते हैं कि डायमेंशन ऑफ y किसके इक्वल टू होगा, डायमेंशन ऑफ ए के इक्वल होगा। ओके, तो y क्या है, डिस्प्लेसमेंट मतलब एल होता है, तो ए का डायमेंशन क्या आएगा, यही आएगा। तो हम लिख सकते हैं ए का डायमेंशन क्या आएगा, एम नॉट एल टी और नॉट। ओके, ये हो जाएगा ए का डायमेंशन। ठीक है, तो क्वेश्चन अगर ऐसा आएगा, ऐसा ही क्वेश्चन आता है, ए पी वाई क्यू है, जेई का पी वाई क्यू है। ओके, तो क्वेश्चन ऐसा आता है, ठीक है, डायमेंशन निकालना, किसी भी अननोन फिजिकल क्वांटिटी का डायमेंशन हमको निकालना है। विद कैसे निकालना है, तो हमको पता है प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी। ठीक है, तो इतना सारा क्वेश्चन हमने किया है, तो इसमें तो मुझे लगता है कि समझ में आ ही गया होगा कि प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी क्या है और इसका क्वेश्चन कैसे सॉल्व करना है। ओके, नेक्स्ट और एक क्वेश्चन देखते हैं। और एक क्वेश्चन देखते हैं। ठीक है, क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन में हमको निकालना है डायमेंशन ऑफ फाइंड फाइंड द डायमेंशन ऑफ 1 अपॉन म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट। इन दोनों का डायमेंशन हमको निकालना है। ओके, तो इसमें और एक चीज दिया है, म्यू नॉट क्या होता है, परमिएबिलिटी, परमिएबिलिटी, और एप्सिलॉन नॉट क्या है, परमिटिविटी।
परमिटिविटी। ठीक है, तो हमको ए निकालना है, तो इसके लिए क्या करना है, हमको फॉर्मूला पता है। ठीक है, फॉर्मूला क्या है, फॉर्मूला होता है, अगर फॉर्मूला लिखे इसका, हमको पता है C इक्वल टू क्या होता है, 1/√ऑफ म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, ए फॉर्मूला होता है। ठीक है, तो ए फॉर्मूला कहाँ पे मिलेगा, ठीक है, तो ए क्लास 12 पे मिलेगा। ठीक है, जब तुम करने जाओगे क्या, मूविंग चार्ज ऑफ मैग्नेटिज्म, तो उसमें ए फॉर्मूला मिलेगा कि C इक्वल टू 1/√ऑफ म्यू नॉट, उसके बाद एप्सिलॉन नॉट, ए फॉर्मूला आता है ड्राइव करके। ठीक है, तो इसमें क्या है, C होता है स्पीड ऑफ लाइट, स्पीड ऑफ लाइट, ये आता है C होता है स्पीड ऑफ लाइट। तो स्पीड ऑफ लाइट इक्वल टू हम लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, ए हम लिख सकते हैं, स्पीड ऑफ लाइट इक्वल टू लिख सकते हैं ए। लेकिन हमको क्या निकलना है, 1/म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट, इसमें क्या है, स्क्वायर रूट है, तो हम हटाने के लिए बोथ साइड स्क्वायर कर देंगे, तो क्या आएगा, 1/म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट आएगा। ओके, तो C क्या है, इसका लेंथ क्या है, सॉरी इसका डायमेंशन क्या है, ये तो स्पीड है, स्पीड का डायमेंशन क्या होता है, L T−1। ओके, तो क्या आएगा, m0 L T−1 ये आएगा। ओके, तो ए किसके डायमेंशन के बराबर होगा, म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट के बराबर होगा। तो हम क्या बोल सकते हैं कि जो क्वेश्चन में दिया है कि म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट, इसका डायमेंशन किसके बराबर होगा, इसका डायमेंशन किस, ए स्क्वायर होगा, क्योंकि स्क्वायर है ना, तो स्क्वायर में होगा। तो हम बोल सकते हैं, क्या बोल सकते हैं, m0 L स्क्वायर T−2, ये आएगा हमारा, क्या आएगा, ये आएगा एक्चुअली इसका डायमेंशन। ओके, ये हो जाएगा इसका डायमेंशन। ठीक है, तो कैसे हमको करना है ऐसा क्वेश्चन, इस तरह से हमको, इस टाइप का क्वेश्चन हमको करना है। ठीक है, और एक देखते हैं, और एक क्वेश्चन देखते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं कि फाइंड द डायमेंशन ऑफ B अपन म्यू नॉट। ठीक है, इसका डायमेंशन हमको निकालना है, और इसमें B मतलब क्या होता है, मैग्नेटिक फील्ड, और म्यू नॉट मतलब क्या होता है, परमिएबिलिटी होता है। तो एक क्वेश्चन दिया हुआ है, ठीक है, जेईई में आने वाला क्वेश्चन है। तो इसमें क्या है, हमको डायमेंशन निकालना है B अपन म्यू नॉट। ओके, तो इसको क्या है, इसका फॉर्मूला पहले हमको पता होना चाहिए, इसका फॉर्मूला क्या है, किसी भी अगर मैग्नेटिक फील्ड हमको निकालना है, ठीक है, तो मैग्नेटिक फील्ड निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, देखो कि मैग्नेटिक फील्ड क्या है, इसका फॉर्मूला म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई dl बाई आर स्क्वायर, ये होता है फॉर्मूला टू फाइंड मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है, अगर किसी भी वायर है, ठीक है, ये क्या है, एक्चुअली बायो सावर्ट लॉ है, तो इस लॉ में क्या है, मैग्नेटिक फील्ड निकालने का फॉर्मूला है, ये फॉर्मूला है म्यू नॉट अपन 4 पाई आई करंट होता है, dl मतलब लेंथ होता है, और आर स्क्वायर मतलब डिस्टेंस होता है, किस पॉइंट का डिस्टेंस हमको निकालना है, सॉरी पॉइंट का डिस्टेंस है r, तो आर स्क्वायर हो गया। ठीक है, तो ए फॉर्मूला हो गया, तो हमको क्या निकालना है, B अपन म्यू नॉट। तो इसमें क्या है, इसमें देखो, इसमें ए जो चीज है, ए क्या है, ए कांस्टेंट है, ओके, तो हमको क्या निकालना है, हमको एक्चुअली निकालना है मैग्नेटिक फील्ड बाय म्यू नॉट, इनका हमको निकालना है डायमेंशन। तो इक्वल टू हम क्या लिख सकते हैं, इसका डायमेंशन, आई का डायमेंशन क्या होता है, एम्पियर, ए dl क्या होता है, लेंथ होता है, तो लेंथ का डायमेंशन क्या होगा, लेंथ का डायमेंशन होगा कैपिटल L। ओके, आर स्क्वायर क्या है, ए भी वन काइंड ऑफ लेंथ है, तो इसका डायमेंशन क्या होगा, L स्क्वायर है, तो इसीलिए स्क्वायर आएगा। तो 1L से 1L कैंसिल हो जाएगा, तो बीटा
मैग्नेटिक फील्ड अपॉन परमिएबिलिटी, इसका अपन क्या होगा, ए एल इनवर्स 1 आएगा। ठीक है, तो इसका क्या बनेगा, मैग्नेटिक फील्ड अपॉन म्यू नॉट, इनका जो डायमेंशन होगा हम क्या लिख सकते हैं, एम नॉट एल इनवर्स 1 टी नॉट ए और 1। ठीक है, ये हो जाएगा इसका डायमेंशन। ठीक है, समझ में आया कैसे हमको करना है इस टाइप का क्वेश्चन। अगर किसी भी अननोन फिजिकल क्वांटिटी का डायमेंशन हमको निकालना है तो इक्वेशन दिया रहेगा, नहीं तो कुछ दिया रहेगा, उसका नाम दिया रहेगा क्या है, कौन सा फिजिकल क्वांटिटी है, तो हमको दूसरा फिजिकल क्वांटिटी का हमको डायमेंशन निकालना है। तो ऐसे हम क्या उनकी जो भी डायमेंशन है हम निकाल सकते हैं। ठीक है, तो बहुत सारा क्वेश्चन हमने किया है आज। ठीक है, बहुत 7 क्वेश्चन किया है टोटल। ठीक है, तो आज की क्लास इतने हैं। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में हम और भी क्वेश्चन डिस्कस करेंगे, बाकी जो टॉपिक्स बचा हुआ टॉपिक्स है और भी इस चैप्टर में, तो हम क्या नेक्स्ट क्लास में हम कंप्लीट करेंगे। ओके, तो थैंक यू।